Hello my dear students. Now today we discuss about the chapter 4 of class 11 motion in plane. Okay. तो आज हम बात करेंगे इस जो भी मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में कैसे मोशन होता है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले जो चैप्टर था वो हमारा था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारा जो मोशन हो रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, मीन्स रेक्टिलिनियर होता था। मोशन कैसा होता था? मोशन इन अ रेक्टिलिनियर पोजीशन, या हम एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे वैसे मोशन, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन में होगा। ठीक है, तो इस प्लेन में मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझने होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, जब प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपने वेक्टर का नाम सुना है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक वही वेक्टर। ठीक है, उन्हीं वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, यूज यानी कि हेल्प से, उन्हीं के यूज से हम इस मोशंस को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर है क्या। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट हेड और स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। ओके, और इट्स, यानी कि हमारा पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके हेड पे एक एरो होता है। इसको हम ऐसे इस तरह से वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो क्वांटिटी हमारी होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हमें पता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, और टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मास हो गया, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि टाइम, व्हाट इज द टाइम, तो आपने कहेंगे 50 सेकेंड्स या 10 आवर या 1 आवर, वट एवर यू हैव चूजन। ओके, सो टाइम इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बट हमारे करस्पॉन्डिंग हम अगर कह रहे हैं 2 सेकेंड तो आप भी 2 सेकेंड होगा। आपने अगर जैसे 9:15 AM हुआ है, ठीक है, 9:15 AM अगर यहाँ है तो आपके वहाँ भी 9:15 AM हुआ होगा, उस पर्सन यानी कि ऊपर भी 9:15 AM होगा, इधर भी 9:15 AM होगा, राइट में भी 9:15 AM होगा, यानी कि हर जगह एक ही। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड तो है बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही मास क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, मैग्नीट्यूड में होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। किस डायरेक्शन में मास है नहीं बता सकते। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं जो वेक्टर्स हमारे हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, एक एरो लाइन लगाते हैं, एरो लाइन, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इस वेक्टर्स में हम दो तरह की बात कर रहे हैं, जो सबसे मेन हमारे पास है, वन इज पोजीशन वेक्टर एंड वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर व्हिच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि क्या करता है, जो कि अपनी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बताता है, यानी कि ओरिजिन से बताता है, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे कि हमें यहाँ पता है दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, दिस इज द x, दिस इज द y। अब ये हमारा एक प्लेन है, x और y क्या है, एक प्लेन है। इस कहीं पर भी पॉइंट को मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया P, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन बिलो दैट। हमें पता है दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो यानी कि पोजीशन है वो क्या होगी, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि OP इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसे OP हमारा क्या है, एज ए पोजीशन वेक्टर। अब ये क्या क्या बताता है, इसकी नीड क्या है, क्यों जरूरत है पोजीशन वेक्टर की। सबसे पहले ये एक चीज बताता है कि इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में है जो कि ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है।
दूसरी चीज और भी बताता है, जैसे कि इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये भी बताता है कि इसकी ओरिजिन से और इसकी डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कहाँ पर है, ये भी डायरेक्शन भी इसको बताता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि हाँ ओके, अ वेक्टर, बात करते हैं, लिख लाते हैं। A vector which gives position of an object, which gives position of an object, ठीक है, with reference to the origin of the coordinate system, with reference to the origin of the coordinate system। ओके, सो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये डायग्राम हो गया। अब इसके बाद आता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि ये बताता है कि अगर ये इसका रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट इसका पी था, इसी में हम थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, और टी टाइम बाद यानी कि आफ्टर टी टाइम्स ये अपनी पोजीशन क्या करता है? चेंज कर लेता है। मींस ये पोजीशन इसकी क्या हो जाती है? यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? इसकी जो डिस्टेंस है ये ऐसे ये आ जाता है, यानी कि ये क्या हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, आफ्टर टी टाइम सेकंड ये, ठीक है, इसकी पोजीशन कहां से डिस्प्ले हुई? P टू Q, और ये हमारा T था, और ये क्या हो गया? T डैश, यानी कि T टाइम में यहां पे इसकी पोजीशन P थी, और T डैश टाइम में यहां पर क्या हो गई? Q। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? PQ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? PQ। तो लिखेंगे PQ एज ए डिस्प्लेसमेंट PQ हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। इट इज द वेक्टर which tell how much and in which direction an object has changed, how much and in which direction has changed its position, change its position, okay, in the given time interval, in the given time interval। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? इट इज दैट वेक्टर व्हिच टेल हाउ मच and in which direction has changed its position in the given time interval। यानी कि गिवन टाइम इंटरवल में ये अपनी पोजीशन कितनी चेंज करता है और किधर की तरफ चेंज करता है। तो PQ इधर की तरफ चेंज हुआ, यानी कि PQ एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारा PQ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वेक्टर है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सियल एंड पोलर वेक्टर, या क्या सकते हैं पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, ओके, ऐसे वेक्टर, ठीक है, जिनका क्या होता है? अ वेक्टर which has starting point or a point of application are called polar vector।
ठीक है, यानी कि इस तरह के वेक्टर जिनका क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर, यानी कि ऐसे जिनका क्या है एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट है और वो किसी पोल यानी कि किसी के थ्रू क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा पोलर वेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि पोल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है एक्सियल वेक्टर, यानी कि एक्सियल क्या है अपने ही एक फिक्स्ड एक्सिस पे क्या कर रहा है, अगर कोई रोटेट कर रहा है जैसे कि स्क्रू रोटेट कराना, ठीक है, स्क्रू को रोटेट कराना, तो हमारा क्या है ये हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। तो क्या कहेंगे द वेक्टर विच हैज क्या होगा द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होगा द वेक्टर which has represent along the axis of rotation is called axial वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस है और इसका रोटेशन कैसे हो रहा है इस तरह से हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक एक्सियल वेक्टर शो करेगा, ठीक है, तो ये बात हो गई एक्सियल वेक्टर की, ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, जैसे एंगुलर वेलोसिटी अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है मूव करती रहती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम यानी कि अपने ही एक्सिस पे यानी कि उसका वेलोसिटी के साथ मास के साथ उसका चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऐसे ही जब पोलर वेक्टर की बात करते हैं तो पोलर वेक्टर की बात क्या आ जाएगी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड फोर्स, यानी कि ये सब क्या है पोलर वेक्टर है, ओके। अब नेक्स्ट आपको आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन अलजेब्रा, ठीक है, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा में कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन हैं जिनकी हमें बात करनी होगी और अगर वो चीज़ें हमें समझ में आ गई तो आगे हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बहुत अच्छे से समझ हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि पहला हमारा क्या है इक्वल वेक्टर्स, हम लिख लेते हैं सम बेसिक सम definition in vector अलजेब्रा, ओके। तो कुछ वेक्टर डेफिनेशन हैं जिनको हम अलजेब्रा में बात करना है। पहला हमारा क्या है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो और इक्वल हो, यानी कि जिनकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो सेम हो, ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स, जैसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, एंड वेक्टर बी, ठीक। अगर ये क्या है 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है एक ही डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल वेक्टर। दूसरा क्या है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है 10a वेक्टर और ये क्या है 10i कह लेते हैं, ठीक, और ये क्या है b, इसको भी 10i कह लेते हैं, ठीक। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो बट मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर
opposite, तो this vector is known as negative vector. थर्ड हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या कहता है, द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मींस लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, यानी कि किसी भी वेक्टर की कितनी भी लेंथ है, ठीक है, या उसका कितना मैग्नीट्यूड है, वो उसका क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A. ठीक है, और मॉड ऑफ वेक्टर A जब करते हैं तो ये वेक्टर का साइन बन जाता है और फिर स्केलर में लिखा जाता है A. तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर. तो इसको क्या लिखेंगे, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिख लेते हैं, the modulus of vector, ठीक है, means the length or magnitude of that vector, means length and magnitude of that, यानी कि उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा. ठीक है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. अब बात आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को लिख लेते हैं, ठीक है. तो हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को कई तरह से डिफाइन किया जाता है. जैसे कि एक ये कहा जाता है कि अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन इट, यानी कि इन यूनिट एंड डायरेक्शन इज गिवन वेक्टर. ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1. सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यानी कि यूनिट हो, वो वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर. ठीक है, और ये भी कहा जाता है इसको कि अ डायरेक्शन ऑफ अ गिवन यूनिट वेक्टर इज फाउंड डिवाइडिंग बाय द गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस. यानी कि यूनिट वेक्टर को ऐसा भी डिफाइन करते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो A और यूनिट यानी कि कैप. यूनिट यानी कि कैप या हेड कहते हैं. इस A को इज इक्वल टू यानी कि गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. इसको इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर भी होता है, A होता है. यूनिट वेक्टर को A, कोई भी वेक्टर लेते हैं A B C D, उसके आगे हम कैप लगा देते हैं उसके ऊपर. ये अगर हम कैप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है. और उस यूनिट वेक्टर को गिवन वेक्टर से और उसके मॉडुलस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी डायरेक्शंस की फाइंड आउट हो जाती है. ओके, तो ये भी हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फिक्स्ड वेक्टर. फॉर्मूला याद रखना है यूनिट वेक्टर का क्या है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड वेक्टर. फिक्स्ड वेक्टर में क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो. इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो. जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर. इनिशियल पॉइंट ओरिजिन फिक्स है ना, इनिशियल पॉइंट O यानी कि ये फिक्स है. ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर. वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड वेक्टर. ठीक है, ठीक. तो जैसे पोजीशन वेक्टर हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर था. दूसरा क्या है, फ्री वेक्टर. इसके आगे लिख लेते हैं इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड. दूसरा क्या है, फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर में क्या है कि जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ही ना हो. जैसे कि कोई इस तरह से, या फिर कोई भी वेक्टर ले लें जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, क्या कह सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. यानी कि एक पाथ के वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो उसका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर. यानी कि फिर यही हो जाएगा इनिशियल पॉइंट
नॉट फिक्स्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, थर्ड क्या है, को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर। तो बहुत ही इजी है, को इनिशियल की बात कर लेते हैं, ये इसका देते हैं को इनिशियल क्या होता है और को टर्मिनल क्या होता है। ठीक है, तो को इनिशियल का हो गया एंड को टर्मिनस। को टर्मिनल देखो, इनिशियल का मतलब क्या है कि सारे वेक्टर्स क्या हो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम हो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो एक ही हो। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है O है, तो ये सारे कैसे हैं को इनिशियल वेक्टर। अब को टर्मिनल वेक्टर की बात करते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट यानी कि जितना वेक्टर्स क्या हो सेम, यानी कि जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो सेम, यानी कि ये O, तो दिस आर द टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर ये है और इनिशियल वेक्टर ये है, यानी कि जिनका एक फिक्स इनिशियल पॉइंट फिक्स हो और जिनका टर्मिनल पॉइंट यानी कि जहां पे वेक्टर एंड होकर के मिल रहे हो वो क्या होगा टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, अब इसमें आगे आपका है जीरो वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो, मैग्नीट्यूड का हो जीरो हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा जीरो वेक्टर। A vector which has zero magnitude as an arbitrary direction is known as zero vector, या उसे null vector कहते हैं, null vector कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें नीड क्यों पड़ी, नीड इसलिए पड़ी, ठीक है, नीड इसलिए पड़ी हमें जीरो वेक्टर्स की। अगर हम कर लेते हैं डबल ए वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, तो व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यहां पे जो रिलेशन आएगी वो क्या होगी जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा है कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस m, मान लेते हैं सॉरी म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और कह दिया जाता है देन फाइंड द लैम्डा प्लस म्यू इनटू a, तो यहां पे क्या होगा माइनस में जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर, इसको और लिखते हैं जीरो। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको वेक्टर्स की कुछ डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स हमने बता दिए। पहला क्या था हमारा पोजीशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर पोलर, फिर एक्सियल, और फिर ये कुछ डेफिनेशंस हमने बात की। ठीक है, सो अभी तक आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं समझे हैं तो आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो अच्छे से आ भी जाएगा नेक्स्ट टाइम। ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, यानी कि किसी भी वेक्टर्स किसी भी रियल नंबर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्टेंट होता है, उसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।